तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा शेडिंग कैसे करना है। सबसे पहले HB पेंसिल से आपको फेस की बेस शेड दे देनी है। बिल्कुल हल्की हल्की चलानी है पूरे फेस में, बिल्कुल हल्के हाथों से। बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग देनी है आपको पूरे फेस में। और अब आपको पेंसिल चेंज कर लेनी है। आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। आपको 4B पेंसिल लेनी है और इससे हम करेंगे नोज़ में शेड। तो जितनी लाइन हमने बनाए थे उस लाइन के अंदर अंदर हमको हल्के हाथों से शेड करना है, हल्के हल्के हाथों से। बिल्कुल हल्की हल्की चलाइएगा, क्योंकि 4B पेंसिल जो है वो HB से डार्क होती है। अगर आप ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर फेस की शेड उतनी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। और बिल्कुल ऐसे ही आपको आइज़ के नीचे भी हल्के हाथों से शेड करना है। साथ में आपको फ़ोटो भी देखते रहना है कि कहाँ पे थोड़ा डार्क है, कहाँ पे लाइट है। अब दूसरी आंखों में भी वैसे ही बिल्कुल हल्के हाथों से शेड करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको शेड करनी है आंखों में। और ये जो हल्की सी लाइन नोज़ की टिप जो है उसको थोड़ा डार्क करके फिर जो नोज़ होल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, उनको डार्क करेंगे। और नोज़ की आउटलाइन थोड़ी सी हल्की सी डार्क करेंगे ताकि दिखे कि यहाँ पे नोज़ है। और बाद में ब्लेंड करते समय उसको थोड़ा हल्का कर लेंगे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। फिर उसके बाद मूंछों में भी 4B पेंसिल को ही यूज़ करना है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स देने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अब आपको वो पेंसिल चेंज कर लेना है। 3B पेंसिल लेंगे और उससे नाक की बची बुची जो शेडिंग है वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 3B पेंसिल है। आपको दिख नहीं रही हो तो थोड़ा लाइट में ले जाता हूँ। ये 3B पेंसिल है और इससे बिल्कुल हल्के हल्के से नॉस्ट्रिल्स के पास में शेड करेंगे। और फिर नोज़ में भी हल्के हल्के से शेड करेंगे। और आईब्रोज के पास में जो थोड़ा सा शेडो एरिया पड़ रहा है वहाँ पे भी 3B से ही आपको शेड करना है। और एक बार फोटो को देखेंगे हम। और ये नोज़ के पास जो लाइन है उसको थोड़ा अच्छे से सेट करना है। ऐसे ही आप भी फ़ोटो को देखते रहिएगा, उससे आपको आइडिया होएगा कि कहाँ पे कैसी लाइन रहेगी। और आँखों की आउटलाइन थोड़ी डार्क कर लेते हैं अब हम वापस से 4B पेंसिल लेंगे और बची कुछ मूंछों को पूरा करेंगे। वैसे ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स आपको करने हैं मूंछों में।
4B पेंसिल को थोड़ा सा कम प्रेशर अप्लाई करते हुए दाढ़ी के पास के थोड़े से बाल बनाएंगे, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में लिंक भेजा था फोटो की, उसमें। और वो बनाने के बाद में फिर बालों के पास में जो छोटा सा एरिया है जहाँ पे बाल थोड़े बाहर निकल रहे, वहाँ पे 4B पेंसिल से ही करना है। अब आपको वो पेंसिल चेंज करना है और 6B पेंसिल लेना है। 1 मिनट में 6B पेंसिल ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये 6B पेंसिल है। और 6B पेंसिल से आपको जो बियर्ड है, बियर्ड की शेडिंग करनी है। उसके लिए भी आपको छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने, लेकिन बस जो मूंछों में स्ट्रोक्स लिए थे उससे थोड़े से बड़े रहेंगे। और वैसे ही स्ट्रोक्स देते हुए पूरी बियर्ड को कवर करना है। और बियर्ड की जो आउटलाइन बनाए उसके बाहर में थोड़ा कम प्रेशर अप्लाई करके हल्के हाथ से थोड़े बहुत बियर्ड के बाल बनाने हैं। जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, थोड़े बहुत बाल ऐसे हैं जो कि घने नहीं दिखते हैं बियर्ड में। और हाँ, 6B पेंसिल से ही आपको आईब्रोज की शेडिंग भी करनी है। जो शेड हमने किए थे वो ऐसे ही टेम्पररी शेड था। अब परमानेंट शेड करने के लिए 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब हम पेंसिल को चेंज करेंगे। और लेंगे 2B पेंसिल को, वो बियर्ड के बाहर के जो थोड़े बाल दिखते हैं फोटो में, उसको बनाने के लिए। और बिल्कुल हल्की मतलब बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके करेंगे, क्योंकि 2B पेंसिल भी HB से थोड़ी डार्क चलती है, इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बियर्ड की आउटलाइन के बाहर थोड़े थोड़े से बाल बनाएंगे। अब हम वापस से 6B पेंसिल लेके बची हुई दाढ़ी को शेड कर लेते हैं। फिर उसके बाद में 10B पेंसिल से हेयर की शेडिंग करेंगे। लेकिन हेयर की शेडिंग करने से पहले फेस में जो शेड किए हैं उसको ब्लेंड करेंगे। अब हम HB पेंसिल लेंगे और इससे फेस की शेडिंग करेंगे। फेस में जितना बाकी वजह शेड है उसको करेंगे। हल्के हाथों से इसको चलाना है HB पेंसिल को। अब हम 1 नंबर का ब्लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे आँखों के पास के एरिया में ब्लेंड करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ब्लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट ना हो तो आप उंगलियों से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको ऐसे ही ब्लेंड कर लेना है।
पूरे शेड को। अब हमें ब्लेंडिंग सिस्टम चेंज करना है, दूसरा ब्लेंडिंग सिस्टम लेंगे हम ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए। 3 नंबर का ब्लेंडिंग सिस्टम लेंगे और उससे फिर ब्लेंड करेंगे फेस वाले एरिया को। अच्छे से ब्लेंड करना है। और हाँ, अगर आपके पास ब्लेंडिंग सिस्टम ना हो तो आप पूरे स्केच को अपने फिंगर से या फिर किसी माचिस की तीली में कॉटन को बांध के उससे ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से भी ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ब्लेंडिंग सिस्टम है तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। बियर्ड को भी ब्लेंडिंग सिस्टम से ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद फेस के बाकी एरिया को भी ब्लेंडिंग सिस्टम से ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंडिंग सिस्टम में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे हल्की ब्लेंडिंग करनी हो वहाँ पे आपको ब्लेंडिंग सिस्टम को हल्के से पकड़ना है, और जहाँ पे ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी हो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है। जैसे मूंछों का एरिया होगा, दाढ़ी का एरिया होगा, बियर्ड का एरिया हो गया, वहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है। और ये ब्लेंडिंग होने के बाद में इरेजर का यूज़ करके नोज़ में थोड़े से हाइलाइट्स करने हैं, नोज़ में, आइज़ में और चीक्स में हाईलाइट करने रहेंगे आपको। आप वो फ़ोटो देख के समझ सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है वहाँ पे हाईलाइट्स करने हैं। इरेजर का इस्तेमाल आपको हल्के हल्के हाथों से करना है ब्लेंडिंग करने के लिए। अब आपको हेयर बनाने के लिए 10B पेंसिल ले लेना है और इससे हेयर में स्ट्रोक्स देने हैं, हेयर की शेडिंग करनी है। देख सकते हैं ये 10B पेंसिल है, इसको आप पहले अच्छे से शार्प कर लीजिए। फिर उसके बाद में इससे आप फोटो में देखिए हेयर के स्ट्रोक्स जिस साइड जा रहे हो उस फोटो के हिसाब से आपको भी स्ट्रोक्स उसी साइड में करने हैं। अब आपको 6 नंबर का ब्लेंडिंग स्टम्प ले लेना है और उससे हेयर को पूरा ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद में फिर इरेजर से हाईलाइट करना है। आप नॉर्मल इरेजर से भी हाईलाइट्स कर सकते हैं
और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़ीरो इरेज़र भी ख़रीद सकते हैं, उससे हेयर के हाइलाइट्स और भी अच्छे से होते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नॉर्मल इरेज़र है, तो मैं नॉर्मल इरेज़र से ही उसे हाइलाइट्स करूँगा।